रैली में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजकों को, जिन्होंने इतनी गर्मी में भी और यहाँ के लोगों को कि जो इस गर्मी में भी नेता को सुनने के लिए आप अनवरत रूप से लगभग 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं। मित्रों, सवाल तो है, सवाल है, उस पर हमारे नेता प्रकाश डालेंगे। मैं उतना समय आपका नहीं लेना चाहता, इसलिए कि आप उनका सुनना चाहते हैं। परिसीमन मेरा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है और उसमें सुधार होना ही चाहिए। मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि जिस रूप में जब उनकी जनसंख्या बढ़ रही थी दक्षिण भारत के लोगों का, तो वो उसमें शामिल थे और इंदिरा गांधी के काले अध्याय के चलते 76 में इस पर रोक लगा दी गई, इसलिए कि उनका ऑप्टिमम माने शिखर पर उनका पहुंच गया था जनसंख्या और उसका वो लाभ ले ली। और चूंकि उत्तर भारत के लोग ही इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंकने का काम किए थे, इसी मगध की भूमि और शाहबाद की भूमि और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के पाटलिपुत्र से ही शंखनाद किया था संपूर्ण क्रांति का और कांग्रेस की सत्ता हिल गई थी, आमूल चूल परिवर्तन हुआ था। इसलिए इंदिरा गांधी को यह आभास था कि उत्तर भारत के लोग जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, ये हमको इस तरह से कीन है तो या करेंगे तो इमरजेंसी में उस आंदोलन को दबाने के लिए और भविष्य में आपको लाभ न मिले, इसलिए 76 में परिसीमन पर रोक लगा दिया और पुनः उसको 50 साल तक कंटिन्यू रखा। ये मेरा अधिकार मारा गया। ठीक ही वक्ता पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि आज अगर बढ़े परिसीमन सुधार होगा तो अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, सवर्णों और पिछड़ों को सभी का प्रतिशत, जैसे 40 संसदीय क्षेत्र है तो लगभग 60 हो जाएगा। आज 243 विधानसभा है तो लगभग वो 325 हो जाएगा और उसका लाभ किसको मिलेगा? जनता को मिलेगा। आपके बीच से लोग जीत कर जाएंगे और क्षेत्र जब संतुलित रहेगा तो आने वाली राशि और विकास की योजनाएं भी आप तक पहुंचेंगी उतनी तीव्र गति से। और एक वोट समान अधिकार पूरे देश का है, हम सब भारत के हैं, इस संविधान के मूल भावना का आदर भी होगा। यही मेरा अधिकार है कि जब हम एक वोट देने के अधिकार हैं, आज क्या है